अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़रहान और आप देख रहे हैं फ़रहान डिज़ाइनर चैनल। फ्रेंड्स, आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी लोगो के कंप्लीट होने पर, यानी कि अगर क्लाइंट किसी भी लोगो को डन कर देता है, फाइनल कर देता है, उसके बाद उस लोगो की ब्रांडिंग होती है, यानी कि पूरी स्टेशनरी डिज़ाइन होती है। कोई भी कंपनी अगर आपसे अपना लोगो फाइनल करवाती है, पिछली क्लासेस में मैं आपको बता चुका हूँ कि आपने लोगो बनाना कैसे है, लोगो की पूरी थ्योरी बताई है। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी तो पहले जाके वो क्लासेस देख लें, क्योंकि वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी क्लाइंट अगर लोगो फाइनल कर देता है, उसके बाद आपने उस लोगो की स्टेशनरी डिज़ाइन करनी होती है, चाहे उस बंदे की वो कंपनी हो, चाहे उसका कोई ऑफिस हो। उसके बाद उसकी पूरी स्टेशनरी डिज़ाइन होती है। स्टेशनरी में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? स्टेशनरी में बिजनेस कार्ड आ जाता है, लेटर हेड आ जाता है, इन्वेलप आ जाता है, पोर्ट्रेट इन्वेलप आ जाता है, पॉकेट फाइल आ जाती है, स्टाम्प आ जाती है, या फिर वो जिस पे भी अपना लोगो प्रिंट करवाना चाहता हो। तो इस तरह से एक पूरी स्टेशनरी डिज़ाइन होती है। तो आज हम स्टेशनरी की मैं आपको सबसे पहली चीज़ सिखाऊंगा, जो है बिजनेस कार्ड। कि आपने एक प्रोफेशनल बिजनेस कार्ड कैसे बनाना है। आज की क्लास में मैं आपको वो बताऊंगा। तो स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले किसी भी बिजनेस कार्ड का जो मेन साइज़ है वो आपको अपने ये माइंड में रखना है। 3.5 बाय 2 इंचज़, 3.5 बाय 2 इंचज़ ये बिजनेस कार्ड का मेन साइज़ है जो पूरी दुनिया में यूज़ हो रहा है। यहाँ से आपने जो इलस्ट्रेटर में जाएंगे, आपने साइज़ लेना है इंचिस में। आपने इंचिस सेलेक्ट किया, यहाँ से आपने लिखा 3.5 बाय 2 इंचज़ और यहाँ से आपने क्रिएट कर दिया। ये पेज आ गया। अब आपने यहाँ से रेक्टेंगल किया, रेक्टेंगल बनाया और यहाँ से आपने इसको सेलेक्ट किया और 3.5 बाय 2 इंचज़ आपने इसको भी अपने आर्ट बोर्ड जैसा साइज़ दे दिया। यहाँ से मैं इसका ये स्ट्रोक ख़त्म कर रहा हूँ और इसको मैं अलाइन कर रहा हूँ आर्ट बोर्ड के साथ। यहाँ पे देखें अलाइन टू आर्ट बोर्ड हुआ है। ये मेरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हुआ है, ये मैंने इसके सेंटर में लाया और ये इसको इक्वल इसके सेंटर में आ गया। अब आपने बिज़नेस कार्ड बनाते हुए ये चीज़ दिमाग में रखनी है कि बिज़नेस कार्ड प्रिंट होने वाली चीज़ है। कोई भी चीज़ जब प्रिंट होती है तो उसकी साइडों से कटिंग होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब ये बिज़नेस कार्ड आप बनाएंगे उसके बाद इसकी प्रिंटिंग होगी, तो प्रिंटिंग में ये होता है कि साइडों से चीज़ कट जाती है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपका टेक्स्ट बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ ना हो, कि हो सकता है प्रिंटिंग के बाद जब वो काटें तो आपका टेक्स्ट कट जाए। आपने एक अच्छा बिज़नेस कार्ड कैसे बनाना है, इस चीज़ से कैसे बचना है, ये मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे आपने 3.5 बाई 2 इंचज़ ये पेज आपने क्रिएट कर दिया, इसके अंदर आपने ये बॉक्स बना लिया। उसके बाद आपने साइज़ रखना है अंदर वाला, जिसके अंदर अंदर आपने काम करना है, जिस बॉक्स के अंदर आपने काम करना है उसका साइज़ मैं आपको बता रहा हूँ। 0.25 इसकी विद और हाइट आपने दोनों ये रखनी है। 0.25 बाय 0.25 ये आपने विद और हाइट रख के इसको ओके करना है। अच्छा, आपने 0.25 का ये बॉक्स बना लिया। अब आपने इसको पहले इस सेंटर में लेके आना है और यहाँ से आपने रूलर ले लेनी है। आप रूलर कैसे सिलेक्ट करते हैं? कंट्रोल आर प्रेस करना है आपने। ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये रूलर्स इसकी आ गई हैं। आपने इस रूलर्स को यहाँ ला के रख देना है। ये आपकी पहली रूलर आ गई। ये आपने यहाँ पे पहली रूलर रखी, दूसरी आपने यहाँ से निकालनी है, यहाँ रखनी है। यहाँ तक ओके हो गया। उसके बाद आपने इस बॉक्स को शिफ्ट दबा के दूसरी तरफ लेके जाना है। यहाँ पे रखा और यहाँ से आपने रूलर खींच के लेके जानी है, यहाँ पे लगानी है। फिर आप इस बॉक्स को शिफ्ट दबा के नीचे लेके गए, यहाँ पे रखा और यहाँ से आप ये रूलर लेके आए और यहाँ रख दी।
अब आपके पास ये देखें एक डब्बा बन गया है। आपने अपना टेक्स्ट, अपना लोगो, जो भी आप डेटा डालेंगे बिजनेस कार्ड का, वो इसके अंदर अंदर होना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल जो मैंने पहले लोगो बनाया था रियल एस्टेट का, अब फॉर एग्जांपल आप ये समझें कि यहाँ पर आपने अपना लोगो रख दिया। ये फॉर एग्जांपल हमारा लोगो था। अब बिजनेस कार्ड पर आपका लोगो का जो साइज़ होना चाहिए वो मिनिमम 1 पॉइंट तक होना चाहिए। यानी कि जो अब आपके जो लोगो का साइज़ है वो बिजनेस कार्ड पर 1 पॉइंट के लगभग करीब होना चाहिए। विद और हाइट उसकी आपने शिफ्ट दबा के आप उसका प्रोपोर्शन ऐसे भी छोटा बड़ा कर सकते हैं। आपने कोशिश ये करनी है कि 1 से ऊपर आपके लोगों का साइज़ ना हो। यहाँ पर आपने अपना लोगो लगा देना इस तरह लेफ़्ट साइड पे। यहाँ पे आपका लोगो आ जाएगा। अब ये देखें, मैं इस बिल्कुल इस बाउंड्री के अंदर अंदर काम कर रहा हूँ। यहाँ पर आपने अपना लोगो लगा देना है। अब लोगो आपने लगाना ऐसे है कि, अब मैं आपको समझाता हूँ। आपने एक और बॉक्स बनाना है इसके अंदर, और इस पूरी ये जो बाउंड्री है इसके सेंटर में, ये देखें जैसे ही मैं सेंटर में आया हूँ मुझे लाइन देखें दिख रही है। इस सेंटर में ये एग्जैक्ट मैंने एक और बॉक्स क्रिएट कर दिया। अब इसका मैं फिल ऑफ कर देता हूँ और यहाँ से स्ट्रोक ऑन कर देता हूँ। अब जितना यहाँ पे ये जगह है इतनी ही यहाँ पर भी जगह है। ओके हो गया। अब मैंने अपने इस लोगो को सिलेक्ट किया और इस बॉक्स को सिलेक्ट किया, शिफ्ट छोड़ के एक बार फिर सिलेक्ट किया। अब इसके इक्वल सेंटर में मैं अपने लोगो को ले आता हूँ। अलाइन का ये पैनल है, यहाँ से यूं और ये। अब इस बॉक्स को मैंने डिलीट कर दिया। ये लें, अब लोगो मेरा एग्जैक्ट इस साइड के सेंटर में आ गया है। अब अगर आप टेक्स्ट में जो भी आप चीज़ लिखना चाहते हैं वो आपने इस साइड पर लिखनी है। कैसे लिखनी है? आपके इसमें फ़ॉन्ट के भी कुछ साइज़ होते हैं। ऐसे ही आपने टेक्स्ट नहीं लिख देना, आपके टेक्स्ट में भी साइज़ होता है फ़ॉन्ट के। तो फॉर एग्जांपल जैसे ये मेरे नाम का कार्ड होगा तो अब मैं लिखता हूँ, यहाँ मैं अपना पूरा नाम जो मैं पहला लिख रहा हूँ वो मैं कैपिटल वर्ड में लिख रहा हूँ, FARHAN, फरहान। आगे अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ डिज़ाइनर, DESIGNER। ये लिख लिया। यहीं से मैंने ये शिफ्ट दबाया, नीचे आ गया। अब मैं अपनी डेजिग्नेशन लिखता हूँ, तो मैं डेजिग्नेशन में यही लिख देता हूँ डिज़ाइनर। तो इसमें मैं पहला वर्ड जो है अपना बड़ा लिखूँगा, D। अब आगे सारे छोटे होंगे, DESIGNER। ये हो गया। अब इसको मैं 2 स्पेस दे के नीचे से अपना बाकी डेटा स्टार्ट करूँगा। फॉर एग्जांपल ये मैंने एक बार शिफ्ट इंटर प्रेस किया, एक बार और, क्योंकि ये मेरा नाम था। यहाँ मेरी डेजिग्नेशन आ गई कि मैं करता क्या हूँ। अब नीचे मेरा बायोडेटा। बायोडेटा में सबसे पहले मेरा एड्रेस, कि मैं अपना एड्रेस देना चाह रहा हूँ कि भाई मेरे अगर कोई कंपनी है या मेरा कोई शॉप है या कोई मेरा सेटअप है वो किस जगह पर है, तो एड्रेस आपने डाल देना है। फॉर एग्जांपल मैं डाल देता हूँ हाउस, या कंपनी नंबर या हाउस नंबर या स्ट्रीट नंबर, कहीं से भी आप स्टार्ट ले सकते हैं। हाउस नंबर, ये मेरा कोई कंफर्म एड्रेस नहीं है, ये वैसे ही मैं अपने से डाल रहा हूँ। हाउस नंबर FARHAN, हाउस नंबर ये हो गया। उसके बाद मैं डालता हूँ स्ट्रीट नंबर। अब आप चाहें तो पहले वर्ड को बड़ा आप कैपिटल में लिख सकते हैं और बाकी आगे जो आप चाहें छोटा लिख सकते हैं। इस तरह खूबसूरती लगती है। जिस तरह अब ये मेरा पहला वर्ड था, ये देखिए मैं शिफ्ट दबा के H दबाऊँगा, ये पहला बड़ा हो गया। यहाँ पर शिफ्ट दबा के N दबाऊँगा, ये पहला बड़ा हो गया। यहाँ पे शिफ्ट दबा के F दबाऊँगा, ये बड़ा हो गया। आप ऐसे भी कर सकते हैं, इस तरह खूबसूरती आती है। ऐसे ही आप करें। अच्छा, अब मैंने लिखना है स्ट्रीट नंबर, STREET, स्ट्रीट नंबर 25। एरिया मैं लिख देता हूँ इस्लामाबाद, ISLAMABAD।
ये मैंने लिख दिया अपना एड्रेस, हाउस नंबर फरहान, स्ट्रीट नंबर अपने से ही 25 और ये इस्लामाबाद। अब मैं इंटर प्रेस करता हूँ। इसके बाद मैं अपना डेटा देना चाहता हूँ, फ़ोन नंबर देना चाहता हूँ। तो मैं अपना फ़ोन नंबर दे देता हूँ 0123456789। आपने इसी तरह जो आपको कंपनी का जो बंदा होगा जो आपसे बिज़नेस कार्ड बनवा रहा होगा, वो आपको जो जो डेटा देगा आपने उसके साथ नीचे ऐड करते रहना है। उसके बाद अगर वो कहता है मेरी ईमेल भी है वो भी ऐड कर दें आपने, ये सारा आपको वो टैक्स देगा, आपने उसके साथ बिज़नेस कार्ड में एडजस्टिंग करनी है। अब वो अगर कहता है कि मेरी मेल भी लिख दो, आपने उसकी मेल भी लिख देनी है। अब फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल के तौर में आपको बता रहा हूँ, इस तरह आपने उसकी ईमेल लिखनी है। अगर वो वेबसाइट कहता है तो वेबसाइट भी डाल दें, www.www. जो भी हो FARHAN farhan.com। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने साइज़ कितना रखना है, नाम का, डेजिग्नेशन का कितना होना चाहिए और नीचे दिए हुए टेक्स्ट का कितना फ़ॉन्ट का साइज़ होना चाहिए। सबसे ऊपर जो आपका नाम है उसका साइज़ आपने रखना है 11 या 10, 10 से नीचे ना जाएं। मोस्टली ज़्यादातर लोग 10 रखते हैं, मैं 11 रखता हूँ। 11 रखें या 10 रखें, ये आपकी मर्ज़ी है। यहाँ मैं गया और फ़ॉन्ट का साइज़ यहाँ से मैंने रख दिया, 10 रख दिया, इंटर कर दिया। एंड देन डेजिग्नेशन जो थी मेरी, इसका साइज़ मैंने, और हाँ, डेजिग्नेशन का साइज़ आपने रखना है 9, 9 या 8, 8 से नीचे नहीं जाना। 9, मैं 9 रखता हूँ। ये डेजिग्नेशन का मैंने 9 कर दिया। इसके बाद ये जो नीचे सारा टेक्स्ट है ना, हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, फ़ोन नंबर, ईमेल और वेबसाइट, उसके बाद जितना भी डेटा होगा उसका आपने साइज़ रखना है 6.7। 6.7 से नीचे फ़ॉन्ट का साइज़ नहीं रखना। इस नीचे वाले नाम और डेजिग्नेशन के बाद ये जितना भी ये टेक्स्ट आ रहा है, इसका फाइनली साइज़ जो है 6.7, इससे नीचे नहीं रखना, नहीं तो प्रिंट होने के बाद बिल्कुल बेकार हो जाएगा। या आप 6.7 रख लें या आप पूरा 7 रख लें, 6.7 बेस्ट है। तो मैं यहाँ से इस नीचे वाले सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं इसको दे देता हूँ 6.7, डन करता हूँ। यहाँ पे ये हो गया। अब मैं बिज़नेस कार्ड की सेटिंग बनाता हूँ। अब इसे मैंने यहाँ ला के रख दिया। अब मैं इस टेक्स्ट को ऐसे रखूँगा कि नीचे से भी स्पेस बराबर हो और ऊपर से भी स्पेस बराबर हो। इसका बेहतरीन हल मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपके ऊपर का साइज़ और नीचे का साइज़ बराबर है। करना आपने ये है कि आपने एक रेक्टेंगल लेना है। अब फॉर एग्जांपल मैं सबसे पहले ये ऊपर बनाता हूँ। एक ऊपर मेरा इतना साइज़ है। अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि मेरे नीचे भी इतना ही साइज़ है बचा हुआ। मैं यहाँ ला के इसको रखता हूँ। नहीं, नीचे वाला जो है मेरा थोड़ा सा ज़्यादा है। अब देखें, मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि मेरा ये जो नीचे साइज़, ऊपर जो साइज़ था पूरा इक्वल, यही नीचे भी हो, ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मैं अब ये कोशिश कर रहा हूँ कि ये 0.6 मैं करके देखता हूँ। ठीक है, 7 करके देखता हूँ। ये 8.8 पे ये बिल्कुल एग्जैक्ट इसके ऊपर आ गया है। तो अब मुझे पता चल गया है कि मेरा ये नीचे भी साइज़ इक्वल है और ये ऊपर भी साइज़, ये देखें, एग्जैक्ट बिल्कुल इक्वल है, यानी कि मेरे नीचे और ऊपर स्पेस एक जैसी है। इसको सिलेक्ट किया, ये देखा, और लोगों के कलर ही मैंने इसमें एडजस्ट कर दिया। अब ये आप पर है, आप अपने बिज़नेस कार्ड को बिल्कुल सिंपल रखना चाहते हैं, स्टाइलिश बनाना चाहते हैं, नीचे कोई लुक देना चाहते हैं। मैं फ़िलहाल सिंपल सा बिज़नेस कार्ड बना रहा हूँ और नीचे डेजिग्नेशन में मैं ब्लैक ही रहने दूंगा। बाकी जो बिज़नेस कार्ड की मेन चीज़ें थी वो ये था, लोगो आपने किस तरह से कितने साइज़ में रखना है वो मैं आपको बता चुका हूँ। 1 पॉइंट से ज़्यादा आपका लोगो बड़ा नहीं होना चाहिए। आपका जो सबसे ऊपर ये मेन टेक्स्ट है ये आपने 11 पॉइंट पे रखना है या 10 पे रख लें। 11 से आगे ना रखें और 10 से कोशिश करें छोटा ना रखें। डेजिग्नेशन जो है आपकी
वो आपने 9 पॉइंट रखनी है या 8 पॉइंट रख लें, 8 से नीचे ना रखें, 9 पॉइंट बेस्ट है। उसके बाद ये नीचे आपका जितना भी टेक्स्ट होगा इसका साइज़ आपने 6.7 रखना है, इससे नीचे नहीं लेके जाएं। 6 पॉइंट से आप ऊपर रख सकते हैं 7 पॉइंट तक। वो आगे आगे जैसे आप एडवांस में जाएंगे, काम करेंगे किसी फील्ड में, आपको ख़ुद समझ आ जाएगी। आपने इस एरिए से बाहर नहीं निकालना अपना टेक्स्ट, ताकि प्रिंट के दौरान अगर कटे तो आपके टेक्स्ट को नुकसान ना हो। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। इसके अलावा अगर क्लाइंट आपको कहता है मुझे यहाँ पे कोई डिज़ाइन चाहिए, कोई हल्की सी कोई चीज़ बनी हुई हो, कोई कोई भी इस तरह की चीज़ वो कहता है, कोई डिज़ाइन में आया हो, कोई कर्व बने हो, कोई स्टाइलिश तरह हो, आप वो भी दे सकते हैं। अगर वो कहता है पीछे कोई कलर नुमा कोई चीज़ दे दो, अगर क्लाइंट कहता है तो आप उसको डिज़ाइन बना के करके दे सकते हैं। वैसे सिंपलिसिटी ज़्यादा अच्छी होती है। तो इसी तरह आप इसकी बैक साइड भी बना सकते हैं। लोगों की आपने बैक साइड बनानी है, इसी तरह ही आप एक नया आर्ट बोर्ड लेंगे। आर्ट बोर्ड को आपने लेके, जिस तरह ये एक साइज़ है आर्ट बोर्ड का, यही साइज़ आपने ऊपर लेना है और ये जो लोगो है उसको उसके सेंटर में लगा देना है। अगर क्लाइंट कहता है उसके बैक साइड पे मेरी वेबसाइट या ईमेल लिखो, तो आप लिख सकते हैं। वैसे सिंपल लोगो लगा होता है और ये लोगो का पूरा कलर होता है उसमें, तो मुश्किल नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास समझ आ गई होगी। वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब करें ताकि आप अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।